तो चलिएगा, इस समय चुनाव का मौसम चल रहा है और हर कोई चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। और आप भी मजे ले रहे हैं चुनाव की रैलियों की, चुनाव में होने वाली बातों की। तो अधिकांशतः कुछ शब्द ऐसे अंग्रेजी में बोले जाते हैं, तो उनको हम आज जानते हैं कि अंग्रेजी में कौन से शब्द हैं जो चुनाव से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पहला शब्द तो होता है चुनाव। चुनाव को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन यानी कि चुनाव। जैसे चुनाव पास हैं तो कहेंगे इलेक्शन इज नियर। चुनाव हो रहे हैं तो इलेक्शन इज गोइंग ऑन। इसी तरीका से एक शब्द और देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रैली। अगर चुनाव में रैली ना हो तो भाई मजा नहीं आता है। रैली, तो रैली स्वयं में एक अंग्रेजी शब्द है, रैली। ठीक है, जैसे महोबा में रैली थी, देयर वाज रैली इन महोबा। हमारे गांव में रैली थी, देयर वाज अ रैली इन आवर विलेज। इसके बाद रैली हो तो रैली में भाई नेता जो होते हैं, लीडर जो होते हैं, भाषण तो देंगे ही। और भाषण देना अंग्रेजी में होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। हाँ हाँ, एड्रेस ही होता है। अब आप ये ना समझना कि एड्रेस मीन्स तो पता होता है। बिल्कुल, एड्रेस मीन्स पता भी होता है। मैं भी पहले पता ही समझता था, लेकिन एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना या भाषण देना। जैसे नेताजी भाषण दे रहे थे तो लीडर वाज एड्रेसिंग। लीडर वाज एड्रेसिंग। इसी तरीका से एक शब्द और आता है आचार संहिता। कहते हैं ना कि चुनाव बड़ा पास है, चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता को अंग्रेजी में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। और इसी के साथ भाई चुनाव हो और पार्टियां ना बदली जाएं तो ऐसा होता ही नहीं है। कुछ नेता इस पार्टी में भी जाएंगे, कुछ नेता उस पार्टी में जाएंगे, मतलब आते जाते रहते हैं। तो इसको कहेंगे दल बदलू। दल बदलू को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू। टर्न कोट, दल बदलू। जैसे तुम दल बदलू हो, यू आर टर्न कोट, यानी कि जिसने दल बदल लिया हो। ठीक है। और भाई चुनाव में तो तमाम प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन मजा तब आता है जब नए नए शब्द हमें सुनने के लिए मिलते हैं। जैसे मतदान केंद्र। मतदान केंद्र को बोला जाता है पोलिंग बूथ। क्या बोला जाता है? पोलिंग बूथ। मतदान केंद्र, मतदान केंद्र यानी कि पोलिंग बूथ। मतदान केंद्र बहुत पास है, पोलिंग बूथ इज वेरी नियर। ठीक है। और जब मतदान केंद्र होता है तो हर किसी की इच्छा रहती है मैं भी वोट डालूं, मैं भी वोट डालूं। और जो पहली बार मतदान करने जाते हैं तो भाई युवाओं के पास तो जोश रहता है। वो वोट डालने के बाद जो जिस उंगली में स्याही होती है तो कहीं कहीं सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाते हैं, वो सेल्फी भी ले लेते हैं। तो वोट डालना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्ट द वोट। या केवल वोट पर हो सकता है, कास्ट द वोट। मैंने वोट डाल दिया, आई कास्ट द वोट, आई कास्ट द वोट। इसी के साथ एक वोट डालने के बाद एक शब्द आता है, जब चुनाव जीत जाते हैं तो शपथ लेनी पड़ती है। चाहे किसी पद की हो, किसी मंत्री पद की हो, कोई भी हो, शपथ लेना। तो शपथ लेना को अंग्रेजी में बोलते हैं टेक ऑथ। टेक ऑथ, शपथ लेना। ठीक है। जैसे मंत्री जी शपथ ले रहे हैं, मिनिस्टर इज टेकिंग ऑथ। मिनिस्टर इज टेकिंग ऑथ। और इसी के बाद जब पक्ष बनेगा और विपक्ष बनेगा तो विपक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन यानी कि विपक्ष, विपक्षी पार्टी, तो अपोजिशन पार्टी। तो चलिएगा, ये शब्द आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।